तो बच्चों, आज हम क्लास 11th में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इन सब की डिफिनीशन अभी तक पढ़े। अब हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, इस प्रतीक को क्या कहते हैं? सबसेट। इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, इसको डज नॉट प्रॉपर सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि दो समुच्चय अगर ए तथा बी ऐसे हों, ए तथा बी इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी के हों। दो, मैंने डिफिनेशन क्या बताई थी कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी के हों, तो उसको हम क्या कहते थे? ए बी का प्रॉपर सबसेट। अगर ए के सभी अवयव बी के हों मगर बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का न हो, तो वो ए बी का क्या कहलाता था? प्रॉपर सबसेट। तो जैसे हम लिखें, एक समुच्चय में दे रहा हूं, जैसे पहले इस बात को समझ लेते हैं फिर करते हैं। अगर मैं लिखूं 1 2 3, अब बी जो मेरा हो 2 3 4 हो, चलिए 1 2 3 4 5 ये हो। तो अब इसमें देखो, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें देखो इसमें भी है 1 2 3, तो इसके सभी अवयव इसमें, इस समुच्चय में जितने इसके अवयव कौन कौन से? 1 2 3, इसमें कौन है? 1 2 3 4 5, तो मतलब जो ए के हैं वो सारे बी में भी हैं, ए के सभी अवयव बी में हैं। तो इसमें कौन सा साइन लगाएंगे? ये वाला। इसमें कौन सा साइन लगाएंगे? ए वाला। अगर इस समुच्चय के सारे अवयव इसमें हो तो साइन कौन सा लगाएंगे? सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब इसके बाद अगर कम से कम, मान लो मैं यहां लिख देता 5, जैसे एक समुच्चय में लिख देता यहां क्या 1 2 3 5। अब देखो यहां 7 लिख देता हूं, मान लो ये लिख दो 1 3 7। अब देखो, अब इसमें ए का जो अवयव 7 है वो इसमें नहीं है। अवयव यहाँ 7 इसमें तो है मगर इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सा साइन भरोगे? ए डज नॉट सबसेट बी। अगर इस समुच्चय के अवयव इसमें ना हो पूरे के पूरे, अगर कोई एक अवयव ऐसा मिल जाता है और सब हो मगर एक ना हो, तो हम उसमें कौन सा साइन भरेंगे? ए सबसेट बी। तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, देखेंगे। अब जैसे ये सेट दिया गया है, ये सेट 2 3 4, यहां देखो क्या 2 3 4 इसमें है। इस समुच्चय के अवयव क्या है? 2 3 4। क्या 2 3 4 इसमें है? देखो है। तो कौन सा साइन भरेंगे हम? ये वाला। कौन सा भरेंगे? ये साइन भरेंगे। इसके बाद ए बी सी, इसमें देखो ए बी सी ए है, बी सी डी। अब देखो यहां बी सी तो है इसमें, बी सी इसमें भी है, परंतु कौन नहीं है? ए। कौन नहीं है? ए। इसमें कौन नहीं? बताओ भाई। बी सी तो मैच कर रहे हैं, इसमें बी सी इसमें भी है, इसमें भी है, परंतु कौन नहीं है? ए। तो इसमें कौन सा साइन भरा जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स। अब अगला क्वेश्चन है, x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। x सच दैट x आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। फिर आगे कह रहा है x, दूसरा समुच्चय क्या है? x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो अगर वो 11 का विद्यार्थी है तो वो स्कूल का भी विद्यार्थी होगा, तो इसका मतलब ये सही है
कि आपके विद्यालय का जो विद्यार्थी होगा, सॉरी जो आपकी कक्षा का विद्यार्थी होगा वो आपके स्कूल का भी तो होगा, तो मतलब इस कक्षा के सभी अवयव स्कूल के होंगे या इस कक्षा के सभी विद्यार्थी स्कूल के होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन कौन सा बनेगा, ये वाला। हम कौन सा भरेंगे, ये सबसेट भरेंगे, ये क्लियर। अब कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है, समतल है उसमें वृत्त है। समतल में वृत्त बहुत से हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो सकता है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो सकता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो सकता है। मगर दूसरा जो समुच्चय क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स समान समतल वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है। समझ पाए? तो देखो इसमें बहुत से हो सकते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसने ये नहीं कहा कि एक फिक्स नहीं किया यहाँ पे, इसने ये कहा कि x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो जब किसी समतल में स्थित एक वृत्त है तो वृत्त का मतलब बहुत प्रकार के वृत्त हैं, उसमें बहुत सारे वृत्त हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी हो सकता है। और जो ये वाला है तो उसमें एक समान समतल में वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई, मतलब वो एक ही इकाई वाले वृत्त हैं। तो इसका मतलब ये हमारा इसके सभी वृत्त उसके नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा भरा जाएगा इसमें, A does not subset of A। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी का 5वां। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, डॉट डॉट एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देख ये जो समुच्चय है त्रिभुजों का समुच्चय है, ये किसका है, आयत का। ये किसका समुच्चय है, ये वाला जो समुच्चय है मेरा वो किसका है, त्रिभुज का है। और ये किसका है, समतल में स्थित एक आयत का। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा साइन भरा जाएगा, ये डज नॉट सबसेट। अब इसके बाद 6 बोलिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज का साइन एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो अब ये समुच्चय क्या, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। क्या है, किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो सभी इस एक त्रिभुज का मतलब बहुत सारे त्रिभुज हैं, और ये जो समबाहु त्रिभुज है तो वो भी तो त्रिभुज है भाई, ये सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ये वाला जो समुच्चय है हमारा वो किसका है, सभी त्रिभुजों का है। ये क्या है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज का है, तो इसलिए इसके सभी त्रिभुज उसके होंगे। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा साइन है, सबसेट। समझ पाए, ये सारे त्रिभुज समतल में स्थित त्रिभुज ही तो होंगे, इसलिए यहाँ सबसेट आएगा। और है 7वां, एक्स सच दैट एक्स
x such that x एक समप्राकृतिक संख्या है, संख्या है। डॉट डॉट डॉट, ये रिक्त स्थान यहाँ बोलो। x such that x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब देखो समप्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 डॉट डॉट, है ना। अब पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0। पूर्णांक जो होते हैं, सॉरी पूर्णांक कहा है तो पूर्णांक माइनस के भी होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो सभी सम। अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है, सत्य अथवा असत्य है। तो इसमें इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हम जानते हैं। देखो इस टाइम के पहले, पहली बात तो इस टाइम के पहले भी सेट हो, इधर भी सेट हो, ठीक है। इस टाइम के दोनों तरफ सेट होना चाहिए, पहली बात। अब इस सेट का मतलब समझ रहे हो, समुच्चय होना चाहिए, इधर भी समुच्चय हो और इधर भी समुच्चय हो। पहले क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे, ध्यान में जैसे इस टाइम के इधर भी समुच्चय हो, इधर भी समुच्चय। अब इसकी सत्यता की जांच के लिए हमको क्या करना होगा कि जो इस समुच्चय के जितने अवयव हों वो सारे इस समुच्चय के अवयव होने चाहिए। सबसे पहली बात, कथन को सत्य असत्य जानने के लिए अगर ये साइन लगा है तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समुच्चय। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समुच्चय। अब इस समुच्चय में देखना है कि जो अवयव हैं वो इसके हैं या नहीं, ठीक है। अब अगर हैं तो वो सत्य है। अब जैसे मान लो मैं एक समुच्चय लिख रहा हूँ 1 2 और एक लिख रहा हूँ 1 2 1 2 3 या 1 2 3 लिख देता हूँ। तो देखिए इस समुच्चय के दोनों तरफ समुच्चय। पहले सबसे पहले हमको इस कथन की सत्यता को जानने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ देखना है समुच्चय हो, इधर भी समुच्चय हो इधर भी समुच्चय, तो वो बात तो है। अब क्या देखना है, उसके अवयवों को, इसके अवयव क्या उसमें हैं, तो ये सत्य होगा। मगर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यहाँ पे कटा हुआ लगा हो, डज नॉट सबसेट लगा हो, तो देखो अब ये बताओ सत्य होगा कि असत्य, असत्य होगा, क्योंकि इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय हुआ, मगर उसने क्या किया, काट दिया, इसलिए ये क्या सबसेट नहीं है। अब एक साइन और होगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू के इधर क्या होना चाहिए, अवयव, इधर क्या होना चाहिए, समुच्चय। पहली बात कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे कि जहाँ बिलोंग्स टू आए, जैसे यहाँ पे देखो बिलोंग्स आया है, तो हमको देखना चाहिए कि इधर अवयव होना चाहिए, इधर समुच्चय। बाईं तरफ क्या होना चाहिए, अवयव, और दाईं तरफ समुच्चय। बिलोंग्स टू में क्या होना चाहिए, फिर से समझिए, बिलोंग्स टू के लेफ्ट हैंड पे अवयव हो और राइट हैंड पे समुच्चय हो, तो फिर हम उसकी सत्यता असत्यता की जांच करेंगे। अगर इतना नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को पहले ही गलत कर देंगे। जैसे अब मान लो यहाँ कोई समुच्चय में लिख दूँ, ऐसे यहाँ 3 लिख दूँ और यहाँ ये लिख दूँ, इधर समुच्चय लिख दूँ 1 2 3, तो देखो इधर भी समुच्चय इधर भी समुच्चय, तो ये क्या हो गया, ये अगर ये कोई कथन हमको दे दे, इधर भी देखो समुच्चय इधर भी समुच्चय, तो इस बात को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये अवयव नहीं है। जब ब्रैकेट लग जाता है तो वो समुच्चय हो जाता है, और समुच्चय दोनों, और इस बिलोंग्स टू के दोनों तरफ समुच्चय नहीं होता, एक दाईं ओर समुच्चय होता है, लेफ्ट हैंड में अवयव होता है। अब देखो ये पहली बात से मैं इसको गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि इसमें दोनों तरफ समुच्चय है, इसलिए ये क्या हो गया, फाल्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लगा होगा तो हमारी ये कंडीशन, मतलब सबसेट के दोनों तरफ समुच्चय होगा। अब पहले हम इस बात को चेक करते हैं, चाहे हमको सबसेट चेक करना हो चाहे बिलोंग्स टू को चेक करना हो, तो सबसेट में हमें देखना होगा सबसे पहले की बात ये होगी कि दोनों तरफ समुच्चय है या नहीं। अगर इतना है तो फिर उसमें हम अंदर घुसेंगे, उसको चेक करेंगे,
उसके अवयवों को देखें। जैसे मैंने देखा इसमें देखा कि दोनों तरफ समुच्चय है, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ सही है, मगर और आगे चेक करते हैं, इसके सारे अवयव इसमें हैं, ये भी बात सही है, परंतु ये बात सही नहीं है, इसमें ये वाला साइन यहाँ होना चाहिए, इसलिए ये सत्य हो गया। अब इस समुच्चय, इसमें देखो इस कथन पे ये कह रहा है समुच्चय इसका उप समुच्चय है, तो मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि इधर समुच्चय है या इधर, मतलब इधर भी समुच्चय इधर भी समुच्चय है या नहीं, तो दोनों तरफ समुच्चय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका उप समुच्चय है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा, जैसे मैं ये हटा दूँ, मान लो ये सब 3 लिख दूँ और सबसेट लिख दूँ, तो जब 3 सबसेट लिख दिया तो 3 देखो ये मैंने इसमें क्या बताया था कि दोनों तरफ समुच्चय होना चाहिए, तो दोनों तरफ समुच्चय तो है नहीं, एक तरफ है, इधर समुच्चय नहीं है इधर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो चलिए आइए भी एक्सरसाइज में कुछ समझते हैं। तो ध्यान देंगे, देखो ये क्वेश्चन है पहला, a, b, ये समुच्चय है a, b, इसमें क्या है b। तो देखो इसके सारे अवयव इसमें हैं, इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये समुच्चय इसका उप समुच्चय है, इसके सभी अवयव a, b, फिर से देखिए b, c, a, ये लिखा है, एक समुच्चय ये है एक समुच्चय ये है। तो अब हम सबसे पहले बीच में कौन सा साइन लगा है, डज नॉट सबसेट, तो हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों इस साइन के दोनों तरफ समुच्चय हैं या नहीं, तो समुच्चय तो है, ये तो बात फाइनल। अब देखते हैं कि इसके अवयव सारे इसमें हैं कि नहीं हैं, परंतु ये क्या कह रहा है, इसके सभी अवयव इसमें हैं, तो हमें साइन कौन सा लगाना चाहिए था, यहाँ ये वाला, मगर इसने कौन सा लगाया है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे लिख देना क्या, फॉल्स। ठीक है, अब देखो ए ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो देखो ए ई, अब अंग्रेजी इसको रोस्टर में लिख लो, रोस्टर में लिखेंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब ए ई आई ओ यू, तो देखो इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगा है, सबसेट लगा है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि आप क्या देखोगे, इस साइन के दोनों तरफ समुच्चय, इस साइन के दोनों तरफ क्या देखेंगे, समुच्चय, तो दोनों तरफ समुच्चय हैं, तो इसका मतलब क्या है ये, अब ये समुच्चय हमने देख लिए, तो अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे क्या देखना होगा, उसके अवयवों को, इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, इसके सभी अवयव इसमें ये हैं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सत्य है। यहाँ क्या लिख देंगे, ट्रू। अब देखो इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3 इसमें है, 1 3 5 है, तो देखो इसमें 1 2 3, तो 1 और 3 तो इसमें है, परंतु कौन नहीं है, 2, तो यहाँ आपका 2 इस समुच्चय का अवयव नहीं है, ये बता रहा है कि इसके सारे अवयव इसमें हैं, तभी ये साइन लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए था, यहाँ इस जगह पे इस स्थान पे ये होना चाहिए था, मगर लगा कौन सा है ये, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब इसके बाद देखो ए, ये एक समुच्चय है, दोनों तरफ समुच्चय हैं, तो ये बात तो सही है कि इस साइन की तरफ दोनों तरफ समुच्चय होता है, तो ये पक्का है। मगर अब अवयवों को देखते हैं, तो अवयव मैंने देखा ए बी सी, तो इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, ए, अब देखो ये समुच्चय है, ये क्या है, दोनों समुच्चय है, ये यहाँ पे क्या लगा है, बिलोंग्स टू, तो मैंने बताया था बिलोंग्स टू के लेफ्ट में क्या होगा। तो आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन सेकंड का, एक्स सच दैट एक्स एक समुच्चय जो है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या है, और ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो अब इसमें हमको ये करना है, मैंने आपको पहचान बताई थी कि सबसे पहले तो हमारी एक बात सब चाहिए कि साइन के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, समुच्चय, इधर हो और इधर हो। ठीक है, अब ये समुच्चय हो तो अब फिर समुच्चयों को उसके अंदर को, जैसे इस समुच्चय को हम क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखो, इसको लिखेंगे 6 से कम सम, 4, बस ये होंगी 6 से कम सम 2 और 4। इसके बाद इसमें देखो
36 को विभाजित करती है ना, 36 को विभाजित 36 को करती है, मेरा x है प्राकृतिक संख्या को 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन है? 2, 3 और 4, 6, 9 और इसके बाद 12, 18 और इसके बाद सीधे 36 है ना। तो देखो ये सभी, ये अब पहली बार देखा हूं, इधर भी समुच्चय समुच्चय। तो देखो 2 और 4 इसमें है नहीं, इसमें ये है, तो इसका मतलब ये अगर पहले सबसे पहले मैं कहा हूं क्या देखना होगा, दोनों तरफ समुच्चय। अगर ये समुच्चय है तो आधी आप परसेंट को सही। अब उसके अंदर के अवयव इसमें है वो है, तो हमारा इसका मतलब कथन क्या है? सत्य। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उसका आंसर ना आए मैं कल बताऊंगा। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, समुच्चय A बराबर A और B के उप समुच्चय लिखिए, उप समुच्चय लिखिए। अगर ना आए तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा अगले वीडियो। लिखिए, समझ पाए? इसके उप समुच्चय क्या होंगे, इसका आपको जवाब देना है। लिखिए, समझ पाए? इसके उप समुच्चय क्या होंगे, इसका आपको जवाब देना है। लिखिए, समझ पाए?